जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं 11 मई 2020 में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और शनिदेव 142 दिन तक वक्रत्व वाली पोजीशन में रहेंगे, यानी कि 29 सितंबर 2020 तक शनिदेव वक्रत्व वाली पोजीशन में रहेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर भी जरूर करें। चलिए, सबसे पहले मित्रों हम जानते हैं कि वक्री पोजीशन होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को दुविधा रहती है कि ग्रह वक्री होता क्या है। देखिए, हर एक ग्रह की एक सामान्य चाल है जिस पे वो चलता रहता है और हर ग्रह सूर्य का एक चक्कर काटता रहता है। बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ग्रह अपनी सामान्य चाल को छोड़ के उससे धीमा हो जाता है। अब धीमा जब हो जाता है ग्रह तो दूर से वो उल्टा चलता हुआ नजर आता है, जिसको हम वक्री पोजीशन कहते हैं। जिस प्रकार कभी आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हो और आपका ट्रेन का डब्बा धीरे चल रहा हो और दूसरी जो राजधानी एक्सप्रेस एकदम से निकल के जाती है, तो ऐसा ज्ञात होता है कि हम जो है हम पीछे की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसी इफेक्ट को वक्री इफेक्ट कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि वक्री जो ग्रह होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है, कैसा होता है वक्री ग्रह? तो इसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैं इनमें से एक मत आपके सामने ला रहा हूँ। वो मत बहुत सटीक लगा मुझे लाइफ के अंदर और जो मैंने लोगों को बताया और लोगों को अच्छा उसका रिजल्ट मिला। तो वक्री ऐसी स्थिति है ग्रहों की जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है और ख़ासकर वो मित्र राशि के अंदर बैठा हो, अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा हो या अपने मित्र ग्रहों के साथ में बैठा हो और वो ग्रह वक्री हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। उसकी दशा उसकी अंतरदशा में जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, उस भाव का क्षय कर देगा। यानी कि शनि अगर मकर राशि में द्वितीय स्थान में यदि आपकी कुंडली में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके कुटुंब और धन हानि में करेगा। जब भी इसकी शनि की महादशा आएगी तो आपको धन का लॉस होगा। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाता है और वो नीच राशि का बैठा है या शत्रु राशि के अंदर बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है और ऐसी स्थिति में ग्रह वक्री हो जाता है तो अपना मिरेकल बेस्ट रिजल्ट देता है और वक्री ग्रह का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा ऐसे में। यानी कि वक्री ऐसी ग्रहों की उल्टी पोजीशन होती है जिसमें ग्रह उच्च के होते हैं या मित्र राशि के अंदर होते हैं या गुड पोजीशन में होते हैं और ग्रह वक्री हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार से ग्रह अगर वक्री हो जाता है और वो नीच राशि का बैठा हो, शत्रु राशि के अंदर बैठा हो, शत्रु ग्रहों के साथ में बैठा हो और वक्री हो जाए तो वो गुड पोजीशन में रिजल्ट देता है। ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब जो ये 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक जो शनि मकर राशि के अंदर वक्री हो रहे हैं, बहुत से जातक इसको धनु राशि में मानेंगे। इसको हमें करेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धनु राशि में चले गए हैं। वो मकर राशि के अंदर ही हैं, धीमी गति से चाल चल रहे हैं, जो कि दूर से उल्टा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो धनु राशि में नहीं है। देखिए, कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो शनि क्या क्या रिजल्ट देगा वक्रत्व में, इसको जानने के लिए शनि का कारक जानना पड़ेगा। शनि जो है वायु का कारक होता है और वक्री होने से क्या होगा? वक्री होने से जो चीज़ें जीवन में नहीं चल रही हैं वो चीज़ें होने लग जाएंगी। जैसे कि अभी क्या है, 11 मई 2020 से लेकर और 29 सितंबर
2020 तक हवाएं बहुत तेज चलने लगेंगी, आंधी तूफान आने लगेंगे, धूल की आंधियां आने लगेंगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनकी गतियां बढ़ जाएंगी। और ये कब तक रहेगा? 29 सितंबर 2020 तक। दूसरा, शनि जो है रोग का और कष्ट का कारक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और कष्ट पूरी दुनिया में चल रहा है। तो शनि वक्री होने से ये कष्ट, ये रोग धीरे धीरे, क्योंकि इसका उल्टा इफेक्ट होता है, तो ये कम हो जाएगा। पहला, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, शनि जो है किसान मजदूरों का कारक या लेबर का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए, पूरे वर्ल्ड के किसानों के लिए बड़ी दिक्कत वाली, आपदा वाली स्थिति, मजदूरों के लिए आपदा वाली स्थिति थी। शनि वक्रत्व पोजीशन में होने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, पूरे वर्ल्ड में सरकार द्वारा किसान और मजदूर के लिए कोई ना कोई नीति निर्धारित होगी और उनको फायदा होगा, वो सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। जो उनका लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं रिकवरी होगी, लेकिन वो कब तक होगी? 11 मई 2020 से और 29 सितंबर 2020 में किसानों को बहुत लाभ देगा ये वक्री शनि, और मजदूरों को लाभ देने वाला है ये वक्री शनि। कारण क्या है? जो भी प्रभाव पहले का चल रहा है, अगर आपका गुड प्रभाव चल रहा है और शनि वक्री हो गया तो नेगेटिव प्रभाव चलेगा, इसको उल्टा इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से अब ये देख लेते हैं कि जो आंधी आएगी, जो मजदूरों को और किसानों को रिलीफ मिलेगा, ये किस प्रदेशों में ज़्यादातर होगा? देखिए, शनि जो बैठा है मकर राशिगत बैठा है। मकर राशि किस किस की होती है? भारत की होती है, अफगानिस्तान की होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, अरब देश की होती है, फ्रांस की होती है। तो यहाँ पर जब शनि वक्री होगा तो सबसे पहला इनका रोग और कष्ट दूर होगा। शनि वक्री होगा तो मजदूरों को फ़ायदा होगा, किसानों को, यहाँ के किसानों को सरकार द्वारा कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा या उनको लाभ मिलेगा। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं राशि के अनुसार, जो मकर राशि का शनि है वो राशि के अनुसार क्या इफेक्ट करने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनके ऊपर, क्योंकि अभी क्या है, जनवरी में शनि मकर राशि में प्रवेश किया था, तो सबसे पहले हम उनके बारे में इफेक्ट कर लेते हैं जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती किन किन पे चल रही है? धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पे साढ़े साती का इफेक्ट चल रहा था। इनके काम में दिक्कत आ रही थी और इनकी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी। तो इन पे शनि वक्री जब होगा, इसका क्या होगा? इसका उल्टा इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी धनु, मकर और कुंभ को काम में इनको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। काम अगर बंद होने की कगार में है, चीज़ें टूटने के कगार में, वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य में भी दिक्कत चल रही है या हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मानसिक तनाव चल रहा है, तो आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटी इफेक्ट हुआ है ये वक्री शनि के कारण हुआ है। अब दूसरा, जिनके ऊपर ढैया चल रही है, ढैया चल रही थी तुला राशि के ऊपर और मिथुन राशि के ऊपर, और शनि का खासकर इफेक्ट होता है मानसिक और कहीं ना कहीं काम पे। तो इनके अभी तुला और मिथुन का काम नहीं बन पा रहा था, नौकरी छूटने की कगार में थी, धन वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उससे ये धोखे पे धोखा मिल रहा था, ऐसी स्वास्थ्य में मानसिक रूप से बड़े परेशान चल रहे थे। तो इसका भी एंटी इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले से ये परेशान चल रहे थे। तो इनका एंटी इफेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 29 सितंबर तक इनके काम बनने लग जाएंगे, इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, इनके अंदर विल पावर बढ़ जाएगी। ये ऑटोमेटिकली शनि वक्री के कारण होगा। इसी प्रकार से शनि का तीसरा इफेक्ट आएगा दृष्टि इफेक्ट, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं की जो दृष्टि होती है तीसरी होती है, सातवीं होती है और 10वीं होती है। तो उसके कारण जो मीन राशि है इस पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ने वाला? काम में इफेक्ट पड़ेगा मीन राशि वालों के, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो कर्क राशि है जिसके ऊपर से ढैया छूटी थी, तो उस पर दोबारा ढैया का इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं काम में इफेक्ट आएगा,
दूसरा, इनके मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। यानी अगर हम मोटा मोटा कहें तो धनु, मकर, कुंभ, तुला और मिथुन राशि के लिए तो बहुत अच्छा शनि जो वक्री हो रहा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, और कहीं ना कहीं मीन राशि और कर्क राशि के लिए बहुत बैड इफेक्ट लेके आएगा। अब ऐसे में जो मीन राशि और कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए, ऐसे में उपाय भी मैं बता देता हूँ। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आप जरूर पहने। ये जो है 7.5 या शनि की कुदृष्टि, कुप्रभाव को कम करने के लिए बहुत रामबाण है। शनिवार के दिन उसको जरूर आप मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, पहला चीज। दूसरा, ओम प्राम त्रीम प्रौंसा शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप आप सुबह और शाम 1 माला जरूर करें, इससे भी शनि का प्रकोप में मुक्ति मिलती है। तो ये दो उपाय आपको करने हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।